मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में अपने रौद्र रूप में नजर आ रही मां यमुना। यमुना का पानी घाट किनारे सड़कों पर पहुंचा। धर्म प्रेमी जनता ने यमुना मैया का किया स्वागत। जीवनदायिनी नदियाँ जब अपने सुचारू मार्ग से चलती हैं तो निरंतर सभी का पालन पोषण करती हैं, खुशहाली लाती हैं, उन्नति लाती है। और वही नदियाँ बारिश के टाइम में, बरसात में जब उनमें जल भराव हो जाता है, जल भयंकर वृद्धि हो जाती है, तब भी अपने तटवर्ती भागों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में प्रवेश करती हैं। तो कहीं कहीं जहाँ धार्मिक स्थलों में आती हैं वहाँ आनंद का वातावरण और उत्साह का वातावरण होता है। उनको शुद्ध जल प्राप्त हुआ और तीर्थ स्थल तक यमुना जी या अन्य नदियाँ पहुँची। और जब नदियों का पानी जब रिहायशी इलाकों में प्रवेश करता है तो वहाँ बाढ़ की विभीषिका दिख जाती है, जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जहाँ अन्न की, जल की, पेय की, बिजली आदि की आपूर्तियाँ खत्म होने से, जल भराव होने से आदमी जो जनता है वो परेशानी का सामना करती है। अब बात कर रहे हैं हम श्री यमुना जी की, जो मथुरा में, दिल्ली में और मानसून की वजह से पहाड़ों पर जो भयंकर वृद्धि हुई है। एक बार जल आया, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद दोबारा जब हथिनी कुंड बैराज के फाटक खोले गए तो यहाँ पर एक बाढ़ का और भयंकर पानी का सामना देखा जा रहा है। जहाँ यमुना जी के घाटों की ओर उत्साह का वातावरण, आनंद का वातावरण है, जहाँ शुद्ध जल मिल रहा है, लोग आनंदित हैं। और वहीं जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, रिहायशी इलाकों में, कॉलोनियों में पानी भरने के कारण। मथुरा में इस समय यमुना का प्रकोप स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। चारों ओर यमुना किनारे के क्षेत्र पानी से घिर चुके हैं। वहीं जहां एक ओर यमुना के जलस्तर के बढ़ने पर निचले और खादा क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं यमुना को अपनी मां के रूप में पूजने वाले धर्म प्रेमी जनता इस समय प्रसन्नता के माहौल में नजर आ रही है। यमुना भक्त अपनी मां के वर्तमान स्वरूप को देखकर खुश हो रहे हैं और उनका पूजन और अर्चना कर स्वागत भी कर रहे हैं। मथुरा शहरी क्षेत्र में यमुना का जल घाटों की सीमाओं को छोड़कर सड़कों पर पहुंच चुका है। वही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब शायद कुछ समय के बाद यमुना के जलस्तर में कमी होना शुरू हो जाएगा। स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसके बारे में कुछ। यमुना जी का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है और इतना आया कि जब से 2023 में यमुना जी आई थी उससे भी भयंकर ऊपर आया हुआ है। हमने सन 1978 की बाढ़ देखी हुई है, उससे भी बहुत तो पानी तो बहुत आया हुआ है। पहले क्या इतनी नहर नहीं थी, अब के इसमें क्या इतनी नहर कट गई है। तो करीब 45 साल पहले हमने जल देखा था, द्वारका जिसकी सीढ़ियों पे पानी था। अब तो क्या है कि दिन पर दिन बढ़ रहा है, इससे बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान से विनती करते हैं यमुना मैया से इतनी 12 महीने रहे तो हमको आनंद आता रहेगा। यमुना जितनी आती है उतना हमको 4 पैसा मिलता है। भगवान ने कहे कितना आनंद आया, कितना जल शुद्ध है, इस समय बिल्कुल शुद्ध जल हो रहा है। गुजरात केशव गांव से यहाँ क्यों आए? यहाँ यमुना महारानी जी के दर्शन करने आए। यमुना जी के जो इस समय दर्शन है, कैसे लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, ये यमुना जी अपने सही स्वरूप में विराज रही है अभी। लेकिन हम लोगों को तो परेशानी भी बन रही है। अब परेशानी बन रही है, हमको तो खूब आनंद आ रहा है। ये सही स्वरूप में महारानी माँ विराज रही है। जी, यमुना जी के जल का प्रवाह काफी विस्तार में आ चुका है। तो उस समय यमुना जी मंदिर के आप पुजारी हैं, तो सेवा में क्या परिवर्तन हुए हो? यमुना जी के स्वरूप को कहाँ स्थापित किया गया है, क्या स्थिति है? परिवर्तन तो ये है कि भैया हमको वहाँ से, क्योंकि ये जल आ गया, पानी मंदिरों में सब में पानी भर गया, इसलिए हमको यहाँ स्थापित किया गया है यमुना मैया धर्मराज जी के मंदिर। सपोर्ट करते हो और पानी आएगा तो थोड़ा और आगे हो जाएगी। और जल का भराव और दिनों दिन बढ़ ही रहा है, अभी घटने का कोई काम नहीं, और ना कोई ऐसा न्यूज़ आया है कि घटेगा, अभी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे यमुना मैया का जल बढ़ता जाएगा, यमुना मैया पीछे खिसकती जाएगी। यमुना जी जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वो तो वहीं के वहीं है, वो मूर्ति कहीं हट नहीं सकती हैं। तो वो पानी सफेद वहीं के वहीं स्थापित है। वो जैसे है, कल भी उनको वहाँ वैसी गर्दन पानी में जाकर के आरती की थी, वो वैसी प्रोसीजर रहता है। लेकिन आज पानी और ज़्यादा बढ़ गया है, तो किसी को कोई खतरा ना हो, किसी जानमान का हानि हो ना, इसलिए सबको यहीं पे स्थापित, यहीं से यमुना जी की आरती। प्रशासन का वैसे सपोर्ट है, बाहरों को बाहर कोई डूब नहीं जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए थोड़ा होना चाहिए। आज कोई जूता चप्पल लेके आता है तो उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहते हैं तो वो 4 सुना से उनको लड़के जाता है। वो भावना रही नहीं। पहले मंदिरों में मुसलमान भी जाता है तो हाथ पैर धोके सब नमाज जुमा करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कहना पड़ता है भैया। बाकी का सब भक्त हैं, सब आ रहे हैं, कोई भीड़ कम नहीं है, सब अपनी जगह पे सब स्थापित हैं, लेकिन थोड़ा समझना चाहिए बस।
नैनीताल देखते हुए यमुना जी की सेवा में कुछ परिवर्तन? नहीं, यमुना जी में आज तो मंदिर बंद है, सब स्थापित सूतक लग चुका है 11 बजे से, तो सबको मंदिर बंद हो गए। हाँ, जो आरती थे वो आरती का जल था, वो आपने देखा होगा कि यमुना जी की आरती हुई है। ऐसे द्वारकाधीश जी का भी मंदिर खुला था, सेवा पूजा हुई तो वो समय से बंद हो गई। परम पावनी श्री यमुना जी का जल इस समय बेहद वृद्धि में है और रिहायशी इलाके और घाटों को पूरी तरह से डुबा चुका है। पर इस समय भी अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना या कुछ जनहानि की संभावना रहती है या कोई डूबता हुआ आता है, तो उस समय भी इस समय यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं, जो यहाँ के पंडित हैं, वो अपनी स्वयं सेवा देने के लिए तत्पर हैं और इस समय भी वो यहाँ पे यमुना जी के प्रभाव में विचरण करके और पता करके आए हैं कि कोई ऐसी घटना तो नहीं है। आइए बात करते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज चतुर्वेदी उर्फ मूल चौबे, चना चिरवा वाले, शाम घाट। अब इस समय हम तैरते हुए आ रहे हैं, लंबे से निरीक्षण करते हुए यमुना किनारे, देखते हुए किसी को कोई असुविधा तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो बड़े बड़े तो इस समय सब भीतर घुस जाते हैं, बड़े बड़े गोताखोर जो पैसे लेते हैं वो तो भीतर घुस जाते हैं, और हमारे जैसे आदमी यहाँ पे स्वयं सेवक ठाकुर जी की सेवा करने के लिए डटे हुए, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए आनंद ले रहे हैं। यमुना जी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार कितना बढ़ा है, कुछ आपको इस समय अंदाजा है? क्योंकि आप इस समय यमुना जी के पूरे जल के ऊपर नजर रखे हुए हैं। पिछले ये हफ्ते भर से बहुत तेजी से पानी बढ़ा है और अभी पानी थोड़ा और बढ़ेगा। हमको ऐसा लगता है कि हथनी कुंड से पानी और छोड़ दिया गया है दोबारा, तो जब तक दिल्ली का पानी खाली होकर यहाँ आएगा, दिल्ली में दोबारा आ जाएगा, फिर एकदम थोड़ा हल्का हो जाए फिर दोबारा आएगा, एक बार थोड़ा उतर जाए फिर दोबारा और आएगा। कुछ दिन पूर्व यमुना जी का जल पुनः एक बार बढ़ा था, उसके बाद फिर कम हो गया, उसके बाद पुनः एक बार फिर से छोड़ा गया, फिर से आया। आज सुबह की जो स्थिति है, आज सुबह के देखते हुए कितना जलस्तर में वृद्धि हुई है? आज सुबह से कम 2.5 फुट 2 फुट के करीब जलस्तर में वृद्धि हुई है। सुबह से लेके इस समय, सुबह से लेके संध्याकाल का 6 बजे से 5-5:30 बजे से लेके इस समय तक 2 फुट से 2.5 फुट। जी, हमारे साथ और एक बंधु जुड़ चुके हैं। जब जी, आपका नाम? आकाश जी, आप लोग यहाँ पे क्या सेवा देने के लिए? देखो, हम लोग लोकल के हैं। हमने जो अपने पूर्वजों को देखा है कि जब भी बाढ़ की समय होता था तो आदमियों को असुविधा होती है, और ऐसे असुविधा के समय में हम अपने जनमानस के साथ में खड़े हुए हैं। यदि किसी को कोई तकलीफ होगी तो उसके लिए उसकी सेवा करने को सदैव तत्पर है। यही हमारा भाव है और यही हमारी इच्छा है। इसके आपके साथ जो भी लोग हैं वो सब प्रशिक्षु गोताखोर हैं जिनका अनुभव रहा है यमुना जी की बाढ़ में तैरने का? अगर नगर निगम के पूर्व रिकॉर्डों को देखा जाएगा तो जो भी होंगे सब कभी न कभी नगर निगम को भी अपनी सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में अपनी स्वयं सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के विषय में कुछ भी कहना, टिप्पणी करना उचित नहीं है। जैसा चल रहा है सबको दिख रहा है, अव्यवस्था चारों तरफ व्याप्त है, रात्रि काल व्याप्त है, इस समय बहुत अंधकार है। इस समय भी अगर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कोई किसी प्रकार से बहकर आ सकता है या डूब रहा हो। देखो, हमको मनुष्य ही नहीं, जीव भी कई मिले हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है। कबूतर, पंछी, मोर वगैरह, उन सबको रेस्क्यू कर करके हमने छोड़ा है। सांप वगैरह भी मिले हैं, तो जीव है। देखो, कोई भी बाढ़ से ग्रसित कोई भी हो सकता है। मनुष्य सिर्फ ये नहीं है कि बाढ़ से मनुष्य परेशान हो, जीव हर प्रकार का भी परेशान हो सकता है, और जो भी हमारे से संभव हो पाएगा जिसकी सेवा के लिए सदैव करेंगे। इस पर आपने देखा यमुना जी का जल पुनः एक बार बढ़ चुका है और वृद्धि उसमें लगातार जारी है। इस समय कुछ लोगों में आनंद व्याप्त है, कुछ लोग जनजीवन परेशान है और कुछ लोग अपनी स्वयं सेवा देने के लिए अंधकार में या किसी भी परिस्थिति में तत्पर हैं कि यमुना जी के जल में किसी को किसी भी प्रकार की किसी भी जंतु को, जीव को जनहानि न हो। TV10 न्यूज के लिए मैं विकास पाठक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।